M7 सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं महताब हुसैन और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मीर कामरान खान रिंद, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ रिंद कौमी इत्तेहाद कराची के सदर भी हैं। इनसे तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं। हमारे मीर सरदार खान रिंद सर चेयरमैन है जो रिंद कौमी इत्तेहाद के। तो अभी जो मामला ये है कि हम एक एहतजाज हमारा चल रहा है उसामा गुल रिंद के हवाले से, जो नाइंसाफ़ी हुई है बच्ची के साथ। देखें, जैसे कि सियासी तौर पे आजकल आपको पता है तब PTI का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है। जैसे ये सियासत के ऊपर उन्होंने भादू में इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, तो हमारे सरदार साहब ने बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया PTI के उस पर। तो उस तसासुब में जो ना इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। रिंद कौमी इत्तेहाद पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर रैलियाँ निकालेगी, क्योंकि सरासर नाजायज़ हुआ है। और इस रैली को इंशाल्लाह हम सब मिलकर भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे इस एहतजाज को। तो ये हम सफारी पार्क से लेके प्रेस क्लब तक जाएंगे। हमने कराची में जैसे कि ऐसे इलाके थे जो नो गो एरिया थे, मतलब ऐसा भी दौर चला है जिसमें लोगों का आना जाना जानी खतरे थे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने जब उस इलाके में माहौल सही हुआ तो उसमें हमने स्पोर्ट्स के हवाले से काम किया, तालीम के हवाले से काम किया, फ्री मेडिकल कैंप लगाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमने जो हालात देखे अपने मुल्क में पिछले दौर में, वो हमारी आने वाली नस्ल देखे। तो इसलिए हमने उसके लिए स्पोर्ट्स सबसे अहम चीज़ था। जो नौजवान नस्ल ये जो मंशियात है ये इन चीज़ों में लगी हुई है, इनको अच्छी अवेयरनेस दी जाए। और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा फिटनेस पे आता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने ऐसे जो इलाके हैं, मंगोपीर ऐसा इलाका था हमारा जहाँ लोगों को नो गो एरिया था, मतलब कौन तालिबान उधर थे, गैंगवार तो मुत्तहिदा तो सब थे सियासी पार्टियाँ। तो लोग एक उसमें थे सेशोपेन में आगे होगा क्या। तो अल्लाह का शुक्र है रेंजर्स ने जो इक़दाम उठाया उसमें जो हमारे मुल्क में शहर में पुरअमन माहौल बन गया। इसके हवाले से हमने मंगोपीर में भी फुटबॉल के मैच कराए और 23 मार्च को हमने लिहारी में भी कराया कि अब हमारा मुल्क इस अवेयरनेस से बाहर निकल गया है। अब लोग खौफज़दा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब है वो हमारा ही सूबा डिस्टर्ब है, बलूचिस्तान। तो हम वो काम करना चाह रहे हैं कि दुनिया में ये देखें कि जो सूबा इतना डिस्टर्ब है वही कौम निकल के पूरे पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने जा रही है। तो उस पर हम लोग ने हमारा एक रिंद कौमी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, जिसमें हम अपने जो है जितना भी ये मामलात हैं और मंशूर हैं सियासी हवाले से, जिस हवाले से भी, तो हम इंशाल्लाह अपनी कौम को अवेयरनेस देना चाहते हैं। क्यों आजकल अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपके हकूक़ क्या हैं। अगर हम किसी चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम पैसा तो दे रही है टैक्स की मद में, लेकिन उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं हो रहा ना। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम अपना एक पूरा लाएमल बना रहे हैं कि एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू करा रहे हैं रिंद कौमी इत्तेहाद के हवाले से पूरी कौम के लिए। ये नहीं कि सिर्फ हम रिंदों के लिए, ये एक एम्बुलेंस सर्विस या मैयत गाड़ियाँ या उसके अलावा सोशल एक्टिविटी जितनी है ये हम पूरे पाकिस्तान पूरी कौम के लिए करना चाह रहे हैं। बेसिक मेरा इंसानी बुनियादी हुकूक का आलमी इदारा है, उसका मैं पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उसके ऊपर हमारे पास रंग और नस्ल की तो वो है ही नहीं, सबके लिए हम ये काम करना चाहते हैं। बहुत जल्द हम लोग लाएमल बना रहे हैं, अपनी लीगल एक्ट कमेटी भी बना रहे हैं और बाकायदा जो डिपार्टमेंट में हमारे अफसरान हैं रिंद, उनकी एक कमेटी बना रहे हैं कि जिसी का भी कोई भी मेडिकल के हवाले से किसी भी हवाले से काम हो तो उसको सरअंजाम फौरी दिया जाए। जैसे कि आपको पता है इधर कराची में हमारे पास बलूचिस्तान से लोग आते हैं जिनको उर्दू बोलना नहीं आती, इंटीरियर से ऐसे लोग आते हैं उनको ज़बान नहीं होती, वो मेडिकल में आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, ब्लड प्रॉब्लम होती है। ब्लड के लिए हमने अल्लाह का शुक्र है पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ है कि किसी को भी ब्लड की आधी रात को भी ज़रूरत है वो कॉल करें, हमारे बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं। ये हमारी जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं ना, इनके ऊपर सब कुछ तजुर्बा हो चुका है। आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, अभी जो तब्दीली आई वो भी देख रही है। तो इसको अभी चेंज लाया जाए जैसे दुनिया में है। दुनिया में आपको पता है जितने भी इदारे हैं, NGOs, इंसानी बुनियादी हुकूक के वेलफेयर सोसाइटियाँ हैं, उनको आगे लाया जाए ना पूरे पाकिस्तान में। कराची में आपको पता है 6 टाउन है, 6 टाउन में हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो उनको भी चांस दिया जाए कि लोगों के डोर टू डोर जाके उनके मामलात पूछे जाएं कि आपको क्या परेशानी है। क्योंकि पूरा टोटल हमारा मुल्क जो ना समझे कि क्राइसिस में है, बच्चा बच्चा कर्जदार है इधर। तो जब तक कोई मिली जामा फैलाया नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। मीर कामरान खान रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अज़म किया हुआ है कि वो बलूचिस्तान, थर और फिर इसी तरह के जो पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके हैं वहाँ पर बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत के जज्बे से ये सरशार होकर जो है वो इक़दाम उठा रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेर गौर है, जिस पर बहुत जल्द अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिससे ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के वो पसमानदा इलाके जिनमें शऊर की कमी होने के साथ साथ बुनियादी सहूलियात से महरूम है, उनके लिए जो है ये भरपूर तरीके से इक़दाम उठाने के साथ साथ आवाज़ भी उठा रहे हैं।